बहुत पुरानी कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि हम जैसा भोजन खाते हैं वैसा शरीर तो बनता ही है, लेकिन वैसा ही हमारा मन बनता है। मन का मतलब है माइंड सेट, यानी आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किस तरीके से खाते हैं, उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपका माइंड सेट कैसा रहने वाला है। और जैसा आपका माइंडसेट होगा वैसे आप डिसीजंस लेंगे, और जैसे आप डिसीजंस लेंगे, जैसी आप चॉइसेस लेंगे, वैसा ही आपका जीवन बन जाएगा, आपका वर्तमान बन जाएगा, आपका भविष्य बन जाएगा। तो हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कब खाते हैं, कैसे खाते हैं, इन सब चीजों को बहुत ध्यान रखना जरूरी है। अवेयरनेस के साथ भोजन और पीने का ध्यान अगर हम रखेंगे तो हमारी स्पिरिचुअल यात्रा, हमारी आध्यात्मिक यात्रा बहुत सरल हो जाएगी, बहुत सुगम हो जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि आहार जो होते हैं, शायद बहुत सारे लोग जानते होंगे, 3 तरीके के आहार मुख्यतया बताए गए हैं: सात्विक आहार, राजसी आहार और तामसिक आहार। मैं इन आहारों के बारे में आपके साथ थोड़ी चर्चा करूंगी, और हमारी स्पिरिचुअल जर्नी पर चलते हुए हमें कौन से आहार खाने चाहिए इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी, जब भी मैं किसी विषय को उठाती हूँ तो सिर्फ मैं जो बता रही हूँ उसी पर आपको डिपेंड नहीं रहना है। आप उस विषय से संबंधित और जानकारी इकट्ठा कीजिए, और ज्यादा पढ़िए, और ज्यादा जानिए, और अपने लिए एक बेस्ट आउटकम, एक बेस्ट रिसर्च करके लेके आइए कि मेरी कही हुई बात में आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है, और आप कैसे उस चीज को अपनी जिंदगी में अप्लाई करने वाले हैं। तो हम बात कर रहे थे भोजन के बारे में। भोजन 3 तरीके का होता है: राजसी भोजन, तामसी भोजन और सात्विक भोजन। तो कौन सा भोजन किस तरीके का होता है, क्या उसके प्रभाव पड़ते हैं, और हमें अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर चलते हुए कौन से भोजन करने चाहिए, यही आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। यूं तो भोजन के बारे में अगर आप जानकारी जुटाना चाहेंगे तो बहुत सारी जानकारी इंटरनेट पर आपको मिल जाएगी, पर मैं आपको सिर्फ उतना ही बताऊंगी जितना आपका आध्यात्मिक यात्रा में सहायता मिलेगी, उतनी ही जानकारी मैं आपको बताऊंगी। और ज्यादा जानना चाहेंगे तो आप गूगल कर सकते हैं। देखिए, जो सात्विक आहार होता है वो ऐसा आहार होता है जो कि आपके शरीर में एक चुस्ती फुर्ती बना के रखता है, आपका माइंड एक्टिव रहता है, आपके मन में शांति बनी रहती है, आपको सद्कार्य या सद्विचार आते हैं, गुस्सा नहीं आता है, शांति बनी रहती है, मन में प्रेम रहता है, सारे दिन शरीर में स्फूर्ति चुस्ती बनी रहती है, आपको बीमारियां नहीं होती हैं, आपका शरीर जो होता है स्वस्थ बना रहता है। ऐसा जो भोजन होता है उसको सात्विक आहार कहा जाता है। जैसे कि पानी एक बहुत ही शुद्ध, जो ताज़ा पानी होता है, जो हमारा प्योर वाटर होता है, वो एक बहुत ही सात्विक आहार होता है। इसीलिए पानी को पीने से कहते हैं ना कि बहुत सारा डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है। पानी पिए, गुस्सा आता है तो पानी पिए, ऐसा इसीलिए क्योंकि पानी में बहुत सारे सात्विक गुण होते हैं। इसी तरीके से जो रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होती हैं उनमें भी सात्विक गुण होते हैं, और उनका भी उपयोग आप करते हैं एज ए सात्विक भोजन, तो ये सारे चुस्ती फुर्ती सद्बुद्धि जैसी चीजें आपकी जिंदगी में आती हैं। तो रॉ मटेरियल फूड के अंदर, जैसे कि कच्ची सब्जियां सलाद के रूप में खाएं, फ्रूट्स खाएं, फ्रूट जूसेस अगर आप खाते हैं, दूध और दूध से बने हुए डेयरी प्रोडक्ट्स अगर आप खाते हैं, ताज़ा बना हुआ घर का बना हुआ ताज़ा भोजन जिसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में तेल ना हो, मसाले ना हो, ऐसा जो कम मसाले वाला और सुपाच्य, जल्दी पच सकने वाला और ताज़ा बना हुआ, घर का बना हुआ, शुद्ध मन से, अच्छे मन से, प्रेम से बना हुआ जो भोजन होता है वो कहलाता है सात्विक भोजन। ऐसे भोजन को जब आप खाते हैं तो आपके शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहती है, रोग समाप्त होते हैं, विषाक्तता समाप्त होती है और मन शांत बना रहता है। अगर आप आध्यात्मिक विकास करना चाहते हैं तो आपको ऐसे ही भोजन का उपयोग करना चाहिए। दूसरी तरह का आहार होता है जो राजसी आहार कहलाता है। तामसिक और राजसी आहार में कुछ समानताएं होती है, कुछ थोड़ी सी डिफरेंस भी होते हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगी। देखिए, राजसी आहार जो होता है इसके अंदर गरिष्ठ भोजन, जो भारी खाना होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि शादी ब्याह के अंदर वाला जो खाना होता है जहाँ बहुत ढेर सारे व्यंजन, सबसे पहले तो वैरायटी ऑफ फूड जिसके अंदर परोसे जाते हैं, और उसमें अलग अलग प्रकार के रस उसमें एक साथ होते हैं, यानी उसमें मीठा भी है, तीखा भी है, खट्टा भी है, कड़वा भी है, और इस तरह का जो गरिष्ठ भोजन होता है उसको हम राजसी आहार कहते हैं। उसमें घी की मात्रा ज्यादा होती है, तेल की मात्रा ज्यादा होती है और मसालों की मात्रा ज्यादा होती है। उसके
अंदर बहुत अधिक तरीके से उसको पकाया जाता है, ज़्यादा पकाने की वजह से उसके विटामिन और उसके मिनरल कंटेंट जो होता है वो ख़त्म हो जाते हैं, तो उसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो कम हो जाती है और बॉडी के अंदर जैसे फैट वगैरह की मात्रा उसमें बढ़ जाती है। मसालों की मात्रा बढ़ने की वजह से आपको जलन हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है और लेटर ऑन इसी तरह का खाना लंबे समय तक जब आप खाते हैं तो तंद्रा आती है, नींद ज्यादा आती है, आलस आता है, कामों को टालने की प्रवृत्ति हो जाती है, चिड़चिड़ापन आता है, इस तरह की चीजें और रोग, शरीर के अंदर रोग हो जाते हैं, जैसे मोटापा हो जाए या आपकी हड्डियों के रोग हो जाए या जोड़ों में पेन होने लग जाए, मांसपेशियों में जकड़न होने लग जाए, इस तरह की चीजें अगर होने लग जाती है तो इसका मतलब आप राजसी भोजन ज्यादा खा रहे हो और आपको अपने भोजन को स्विच करने की जरूरत है। और राजसी भोजन जब आप ज्यादा खाते हो तो आप साधना नहीं कर सकते, आप लंबे समय तक मेडिटेशन वगैरह नहीं कर सकते, आप योग नहीं कर सकते, क्योंकि आपका शरीर लचीला नहीं होता और आपके अंदर ज्यादातर आलस भरा हुआ रहता है, आपको नींद आती रहती है। तीसरी तरह का जो भोजन होता है तामसिक भोजन कहलाता है। ये सबसे बुरी प्रकार का भोजन है, इससे तो बिल्कुल ही बचना चाहिए। जो भी मांस खाना, मदिरा पीना, मांस से संबंधित कुछ भी हो सकता है, वो नॉनवेज फूड, चाहे फिश होता है, एग होते हैं, ये सब नॉनवेज फूड में ही आते हैं। तो सबसे पहला नॉनवेज फूड जितना भी है वो सारा तामसिक आहार में आता है। इसके अलावा बासी खाना, पुराना पड़ा हुआ खाना, या फिर जिसके अंदर खमीर उठा हुआ खाना होता है वो वाला खाना, और सड़ा गला खाना, पुराना पड़ा हुआ, पहले का कटा हुआ, 24 घंटे पहले काट के रख दिया, या जैसे बासे हुए आटे की रोटियां बना के खा ली, इस तरह का जो खाना होता है। फ्रिज में रख देते लोग बाग सब्जियां बना के, 2-2 3-3 टाइम तक उन्हीं सब्जियों को गर्म कर करके खाते रहते हैं। इस तरह का जो खाना होता है वो तामसिक आहार कहलाता है। किसी भी तरह का जो नशा आप करते हैं, धूम्रपान हो गया या अल्कोहल लेना हो गया, इस तरह की कोई भी चीज है वो सब तामसिक आहार के अंदर आता है। तामसिक आहार करने से न सिर्फ आपको जो तंद्रा और आलस वाली जो चीज जो राजसी आहार में होती वो तो होती ही है, लेकिन इसके अलावा आपके अंदर गुस्सा पनपता है, आपके अंदर हिंसा की भावना आती है, आपके अंदर लड़ाई झगड़ा करना, दूसरों पर दोषारोपण करना, उस तरह की जो राक्षसी प्रवृत्तियां जिसको हम बोलते हैं वो आपके अंदर आ जाती है। दया का भाव आप में खत्म हो जाता है, आप में करुणा का भाव आप में खत्म हो जाता है धीरे धीरे, और ईश्वर की तरफ से आप डिस्कनेक्ट होने लग जाते हो। तो इस तरह की बहुत सारी नेगेटिव प्रवृत्तियां जो बिल्कुल भी आपके अंदर नहीं आनी चाहिए वो आने लग जाती। साथ ही बाहरी नेगेटिव शक्तियों का आक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है आपके ऊपर। जो भूत प्रेत, उस तरह की सारी नेगेटिव जो चीजें होती है उनका आक्रमण का खतरा बहुत बढ़ जाता है जब आप तामसिक आहार लेते हैं। लहसुन प्याज भी यहाँ तक कि हमारे शास्त्रों में तामसिक आहार के तौर पर माना गया है। हमारे यहाँ तो लहसुन प्याज को भी मांस और मदिरा के सेवन के बराबर माना जाता है। तो अगर आप अपने किसी तरह की साधना पथ पर हैं तो आप कोशिश करें, तामसिक आहार तो बिल्कुल छोड़ ही देना चाहिए। राजसी आहार का इस्तेमाल कभी कभी किया जा सकता है, खास अवसरों पर, त्योहारों पर, शादी ब्याह के मौके पर कर सकते हैं, पर इसको अपनी रेगुलर डाइट में शामिल नहीं करना चाहिए। और सात्विक आहार आपको धीरे धीरे अपना लेना चाहिए, और भोजन करने का समय आपका नियत होना चाहिए, कितना उसके साथ पानी लेना चाहिए वो आपका नियत होना चाहिए। उस पर हम कभी और चर्चा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही कि आपको, अगर आप चाहते हैं कि मेडिटेशन में आपका मन लगे, चुस्ती फुर्ती बनी रहे, मन में शांति बनी रहे, प्रसन्नता बनी रहे, खुशी बनी रहे, तो आपको सात्विक भोजन करना शुरू कर देना चाहिए। तो सात्विक भोजन में कौन कौन सी चीजें आ गई, आप आज से ही अपने डाइट प्लान को आप थोड़ा सा गूगल करेंगे तो आपको डिफरेंट तरह के सात्विक आहार के डाइट प्लान्स आपको मिल जाएंगे। इसमें आप मेरी मदद भी ले सकते हैं अगर चाहें तो आपको डाइट प्लान में अपने अंकुरित मूंग हो गए, अंकुरित दालें हो गई, पनीर, दही, छाछ, दूध, और इसके अलावा पालक और इस तरह की पत्तेदार सब्जियां हो गई, आयरन के लिए टमाटर, बैंगन, इस तरह की सब्जियां हो गई, और इसके अलावा सलाद में खाने वाले जो ककड़ी होते हैं, टमाटर होते हैं, गाजर, इस तरह की चीजें आप शामिल कीजिए। जमीकंद को आप शामिल कर सकते हैं, और इसके अलावा आप फ्रूट्स को, फ्रूट जूसेस को, और फाइबर प्रोडक्ट्स को, यानी कि जैसे गेहूं के आटे के अलावा बाजरे का आटा या मक्की का आटा, उस तरह की चीजें, मिक्स्ड फ्लोर को रोटी बनाए, मिस्सी रोटी जिसको बोलते हैं, फाइबर अपनी कंटेंट बढ़ा दीजिए, पानी का कंटेंट बढ़ा दीजिए, और कच्चे फल
और कच्ची सब्जियों को खाना अपनी डाइट में आप शामिल कीजिए, तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपने अपने आहार को परिवर्तन करते हैं, आपके मूड में परिवर्तन आएगा, आपकी शारीरिक बनावट में परिवर्तन आएगा, और सबसे अधिक आपको ध्यान में मन लगेगा। आपका किसी तरह के ईश्वर के साथ कनेक्ट होने वाले जो रिचुअल्स होते हैं उनमें आपका मन लगने लगेगा, आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी। वाइब्रेशन के स्तर पर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भोजन का वाइब्रेशन से सीधा कनेक्शन है। सात्विक आहार जो मैंने आपको बताया, ये बहुत हाई वाइब्रेशनल फूड कहलाता है। अंकुरित दालें हो गए, अनाज हो गए, ये सब हाई वाइब्रेशनल फूड कहलाता है। राजसी आहार जो होता है वो मीडियम वाइब्रेशनल फूड है, और जो तामसी आहार होता है ये लो वाइब्रेशन फूड है। जब आप लो वाइब्रेशन फूड खाते हैं लगातार, तो आपकी बॉडी भी लो वाइब्रेशंस में रहती है, और वैसे ही जीवन में बुरे अनुभवों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और अगर आप सात्विक आहार लेना शुरू करते हैं तो आपकी बॉडी हाई वाइब्रेशन में रहती है, और आप अच्छे अनुभवों को अपनी दिशा में आप अट्रैक्ट करते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन की अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट अगर आप कर रहे हैं, या आप स्टूडेंट हैं, या ओवरऑल आप अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा बेहतर परिवर्तन चाहते हैं, तो अपने आहार पर, अपनी डाइट पर विशेष तौर पर ध्यान दीजिए और सात्विक आहार को प्रेफर कीजिए। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके शरीर में, जीवन में और मन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।